आ गई। ओके बाय। स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स के ब्रेथ टेकिंग पेनोरमिक व्यूज देखने के बाद अब वक्त था स्कॉटलैंड की उस सिटी को एक्सप्लोर करने का जिसे यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी माना जाता है। वेलकम टू एडिनबरा। तो हम एडिनबरा में अगले 2 दिन बिताने वाले हैं और हमारी इस जर्नी की शुरुआत होती है सिटी सेंटर से। ये एक ऐसी सिटी है यहाँ पर आपको कार रेंटल की ज़रूरत नहीं है। हमने स्कॉटलैंड में कार ली थी, 4 दिन के लिए हमने गाड़ी ली थी, जिसमें हमने कवर करा था लोक लोमोंट, आइल ऑफ स्काई और ये क्या कहते हैं फोर्ट विलियम्स। हमने ऐसे इन्वर्नेस, ऐसे बहुत सारी सुंदर सुंदर से जो शहर है स्कॉटलैंड के जिसमें आपको तकलीफ होती है अगर आप बस वगैरह से जाते वो कवर करने में, इसलिए हमने यूरोप कार से कार रेंटल ले लिया था फ्रॉम एडिनबरा एयरपोर्ट। आज हमारा 5th डे था, हमने 4 दिन के लिए गाड़ी ली थी, आज हमारा 5th डे था और आज हमें एयरपोर्ट पे गाड़ी ड्रॉप करनी थी। जैसे ही हमने गाड़ी ड्रॉप करी वहाँ से देयर आर 2 वेज टू कम टू द सिटी सेंटर, जो कि या तो आप ट्रैम से आ सकते हैं या फिर आप बस से आ सकते हैं। ट्रैम से अगर आपको बस से आना है आप प्री बुक भी करा सकते हैं, बट हमने बस की कोई टिकट प्री बुक नहीं कराई थी। एयरपोर्ट के ही स्टेशन के बाहर एयरपोर्ट के बाहर ही एक बस स्टेशन बना हुआ है जहाँ पर एयरपोर्ट लिंक की बसेस चलती हैं जो कि 6 पाउंड लेती हैं और आप मात्र आ सकते हैं सिटी सेंटर में इन लेस देन 40 to 45 मिनट्स। यहाँ पर आकर हमने अपना लगेज जो अपने एयरबीएनबी में ड्रॉप करा, उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने। इसलिए बोल रही हूँ कि एडिनबरा एक ऐसी सिटी है जहाँ पर आपको कार रेंटल का जो झमेला है, जो झंझट है, उसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर, यहाँ पर आराम से पैदल पैदल पित की सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो हमारे इस वॉकिंग एक्सप्लोरेशन की शुरुआत होती है एडिनबरा की नेशनल गैलरी से, जो सिटी के बिल्कुल हार्ट में है और यहाँ यूरोपियन आर्ट के काफ़ी फेमस आर्ट वर्क्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। स्कॉटलैंड है ना वो अपने आर्किटेक्चर से काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर से काफ़ी फेमस है। जैसे यहाँ पर भी ना आपको एडिनबरा में भी गॉथिक आर्किटेक्चर और रोमन आर्किटेक्चर आपको जगह जगह मिल जाएगा। तो जैसे हम ये स्ट्रीट क्रॉस कर रहे थे, पीछे जो आपको मॉन्यूमेंट दिख रहा होगा, ये पहले मुझे लगा कि कोई तो म्यूजियम होगा, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ जब हमने गूगल मैप में देखा कि ये बैंक है, ये बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की बिल्डिंग है। बट ये ऐसे इसको देख के लग गया अरे यार इतनी सुंदर बैंक की बिल्डिंग, इतनी सुंदर। तो जब हम कल इन्वर्नेस में थे वहाँ पर भी पूरी सिटी जो थी ना वो ब्राउन लग रही थी, क्योंकि जो पत्थर वगैरह का उन्होंने यूज़ कर रखा था, जहाँ तक ऐसे आंखें जा रही थी ना सारी ब्राउन ब्राउन लग रही थी। सेम ऐसे एडिनबरा में भी बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो पुरानी बिल्डिंग है बेसिकली, या मॉन्यूमेंट्स है, वो ब्राउन कलर के ही हैं। तो बड़ा ही सुंदर सा शहर अभी तक तो लग रहा है। फिर उसको क्रॉस करते करते हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि हमारा वीडियो जो है वो इनकम्प्लीट है जब तक हम कोई सुपर मार्केट नहीं दिखा देते। तो हमने जब मैप में देखा तो जो लिडल था वो हमारे बिल्कुल पास में था, तो सोचा कि एक बार लिडल चलते हैं, वहाँ पर अगर ग्रॉसरी वगैरह दिखते तो आपको दिखाते हैं कि अगर आपको सेब टमाटर प्याज अगर खरीदना है, दूध वगैरह अगर आपको खरीदना है स्कॉटलैंड के एडिनबरा में, तो आपको कितना महंगा है कितना सस्ता मिलेगा। भाई निकले थे लिडल जाने के लिए, लेकिन रास्ते में ना एक बड़ी आइकॉनिक सी मार्केट नज़र आ गई। हमने सोचा कि पहले वहाँ चलते हैं। बाहर लिखा था मेकर्स मार्केट और दुनिया भर की भीड़ निकल रही थी इसमें से। तो अभी ईस्टर का टाइम है और हम पहली बार ऐसे ऑन सीज़न पहुँच गए हैं किसी एक जगह। आज तो स्ट्रीट्स पे पैर रखने की जगह ही नहीं है, इतने लोग हैं स्ट्रीट्स पे, ऐसा लग रहा है सब छुट्टी लेके आज ईस्टर मनाने निकल आए हैं। तो ये एक मेकर्स मार्केट करके इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर जो हैंडमेड सामान होता है ना, ऑथेंटिक स्कॉटिश, वो मिलता है सारा। तो चलो मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। मेकर्स मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ लोकल क्रिएटिविटी लिटरली हर स्टॉल पर दिखती है। यहाँ लोकल आर्टिस्ट और स्मॉल बिजनेसेस के हैंडमेड ज्वेलरी, आर्टवर्क, क्राफ्ट, फूड और यूनिक गिफ्ट मिलते हैं। तो अगर आप कुछ जेन्युइनली लोकल लेकर जाना चाहते हैं तो दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू एक्सप्लोर। लिडल और हमारी मनपसंद जगह, तो कुछ चीज़ों का प्राइस देखते हैं। ये क्या है? रेड ग्रेप फ्रूट 44 पेंस का एक है ये भाई साहब। ग्रेप फ्रूट, क्या बात है। नींबू, ये देखो जैसे हमारे यहाँ पहाड़ी नींबू नहीं होता, कितना बड़ा नींबू है, स्पेशल इटालियन नींबू है ये है 49 पेंस का एक।
49 पेंस का मतलब तुम्हारा क्या हुआ, आधा पाउंड। आधा पाउंड का मतलब क्या हुआ, लगभग 62-63 रुपये का। अब आगे और चलते हैं। ये क्या है, ये ओह एप्पल, तो ये छोटे छोटे एप्पल मोटी, इसको क्या बोल रहे हैं, नेक्टराइंस, नेक्टराइंस करके बोल रहे हैं। 1 किलो का ये पैकेट बना है 2.85 पाउंड का, 2.85 3 पाउंड, 400 रुपये के एप्पल है ये। तो इतनी महंगी नहीं लग रही, क्योंकि भाई यहाँ पे है स्कॉटलैंड में, वो तो चीज़ें महंगी तो होंगी, पर लेकिन उस हिसाब से अगर रेट देखो तो उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। ये प्लम्स, ये सिल्वी को बड़े पसंद है। ये आ गए प्लम। जब हम एक बार हिमाचल गए थे तो एक दीदी ना, भाभी अपने पेड़ से तोड़ के लाती थी, कहती थी लो पलम खा लो भैया पलम। तो मुझे तब से इनका नाम पलम ही याद हो गया। 2 पाउंड का लगभग 250 रुपये का ये प्लम का डब्बा है। नॉट बैड, ये तो सही है, वेरी गुड। चलो कुछ और देखते हैं। बस देखिए देखिए देखिए, मोटी ने भी अपने लिए सामान लिया है। एक तो मैडम ने लिया है ये मोज़रेला, बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग गई ना। मोज़रेला पेस्तो एंड टमाटो रैप, ये हमें पड़ा है 3 पाउंड का। और ये ली है मैडम ने कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, कैपुचिनो कॉफ़ी ड्रिंक, ये हमें पड़ी है 80 पेंस की। तो ये टोटल मिला के 4 पाउंड का मोटा मोटा मान लो ये हमने सामान ले लिया है, सिर्फ ये दो। 12 चौक 48, 500 रुपये का ये आइटम, 500 रुपये का, महंगा है। ये लो भाई टमाटर पे आ गए हम। ये टमाटर का 1 किलो का पैकेट है और इसका प्राइस देख रहे हो कितना है, 2 पाउंड, यानी 250 रुपये का टमाटर है ये 1 किलो। यहाँ भी टमाटर के रेट महंगे ही हैं। ये यहाँ पे सारी चिलीज़ हैं इनकी, आप इनको बेल पेपर, ये तो पता नहीं कौन सी, स्वीट रेड पेपर, स्वीट पॉइंटेड रेड पेपर, बेल पेपर, मिक्स्ड पेपर, ये पूरा पेपर सेक्शन है। तो पेपर सेक्शन में दुनिया भरे के रंग है, वाह कलर ही कलर। अब आ गया हमारा फेवरेट सेक्शन, यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से क्वासों, पेस्ट्री, स्कॉटिश फेवरेट। ये देखो, ये देख के तो मन एकदम ऐसे हो जाता है, हा, क्या ना ले लूँ और क्या ना खा लूँ, लूट लो। हाँ, ये देख के तो मन करता है सब लूट लो। आजा सिल्ली। लिडल में सामान और रेट दोनों लेने के बाद जब हम बाहर निकले और एडिनबरा की गलियों में घूमने लगे तो हम एक बहुत ही यूनिक प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच गए, जहां प्रोटेस्ट बहुत ही यूनिक तरीके से किया जा रहा था, वो भी गाना गा के। Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh Palestine. We're singing justice and the occupation. हाँ जी, तो लिडल से हमने मस्त शॉपिंग करी, हमने खाने पीने का सारा सामान उठाया। तो यहाँ पर ना 2-3 तरीके हैं, अगर आप जैसे घूमने फिरने आए हो, खाना तो खाओगे ही, तो या तो आप किसी प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाओ। यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी काफ़ी हैं, तो आपको इंडियन फूड की क्रेविंग है वो कभी नहीं होगी, क्योंकि जैसे पहले भी हमने बताया था कि यूके में, स्पेशली लंदन में अगर मैं बात करूं तो पूरे मुंबई और दिल्ली से भी ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट हैं सिर्फ और सिर्फ लंदन में। तो पूरे स्कॉटलैंड में भी आपको जगह जगह इंडियन खाना दिख जाएगा। लेकिन इंडियन खाना अगर आप खाने जाओगे तो कॉस्टली लगेगा आपको, मतलब हमें कॉस्टली लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप किसी भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो आपकी जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी लगभग 10 से 12 पाउंड पर पर्सन, अगर आप ढंग से खाना खा रहे हो तो महंगा लगता है थोड़ा। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि जो लिडल है, सेन्सबरी है, टेस्को है, आपके कूप है, तो ऐसे जो भी आपके स्टोर्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, यहाँ से आपको ना हैंडी सामान मिल जाता है, ग्रैब एंड गो टाइप्स वाला। जैसे आप रैप्स ले सकते हैं, रोल्स ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके लिए तो बहुत सारे मील्स मिल जाएंगे। तो आपको 5 से 7 पाउंड के अंदर प्रॉपर एक मील बन जाती है। अगर आप वो नहीं ले रहे तो रैप 3 पाउंड का रैप आ जाता है। तो आप ऐसे ग्रैब एंड गो कर सकते हैं, वहाँ से खा पी के आप निकल सकते हैं। तो इसी तरह हमने भी लिडल से मैनेज कर लिया था। फिर वहाँ से हम चलते फिरते मौज बनाते हुए, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस वॉक है जिसको बोलते हैं रॉयल माइल। तो रॉयल माइल आपकी शुरू होती है 2 पॉइंट से शुरू होती है। या तो आप मान लो कि वहाँ से शुरू हो रही है आपका जो एडिनबरा कैसल है, या आप मान लो कि वो आपकी शुरू होती है यहाँ के पार्लियामेंट से। तो हम लोग अभी पार्लियामेंट के सामने इनका एक कैसल है जिसका नाम है पैलेस ऑफ हॉलीवुड हाउस। बड़ी मुश्किल से नाम याद किया है मैंने। तो पैलेस ऑफ हॉलीवुड हाउस क्या है, ये इनका मोनार्क का स्टे है। मोनार्क मतलब जो यहाँ के किंग चार्ल्स तृतीय हैं, वो जब स्कॉटलैंड आते हैं तो वो यहाँ रहते हैं। ये वैसे जो कैसल जो आप पीछे देख रहे हो, हॉलीवुड हाउस जो है, पैलेस जो है, ये एक मोनेस्ट्री था 1126 सन में। फिर उसके बाद इसको एक पैलेस में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर जो मोनार्क थे उनको ये बड़ी सुंदर जगह लगी, उन्होंने कहा भैया जब हम आएंगे तो हम यहीं रहा करेंगे। तो ये उनका स्कॉटिश घर बन गया। यहाँ की एक बड़ी फेमस स्टोरी भी है, थोड़ी नेगेटिव साइड में है। जो यहाँ की क्वीन थी,
क्वीन की जो सेक्रेटरी थी उसका बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ था यहाँ पे। तो ऐसा बोलते हैं कि जब आप अंदर जाते हैं कैसल के तो आप पैलेस के, तो आपको उसके ब्लड स्टेन्स आज भी नज़र आते हैं। 50 बार स्टैब किया गया था और उसको मार के छोड़ दिया गया था लोगों को देखने के लिए। क्यों मारा था वो मुझे रीज़न नहीं पता है, पर हाँ ये स्टोरी बड़ी फेमस थी यहाँ की कि वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो अगर आप अंदर जाओगे तो आपकी टिकट लगेगी 26 पाउंड की। हमारा मन नहीं था अंदर जाने का तो हमने टिकट नहीं लिया ऑफ कोर्स। 26 पाउंड की टिकट एक बंदे की कैसल देखने की, पैलेस देखने की, तो हमें वाजिब नहीं लगी। तो हमने दूर से पैलेस देख लिया, हम दूर से देख के खुश हो गए हैं। तो अब हम करने वाले हैं अपनी रॉयल माइल वॉक शुरू, जो काफ़ी फेमस है। उसके हर एक पॉइंट बड़ा आइकॉनिक है। थोड़ी दूर चलोगे तो आपको एक ऐसी आर्च बनी हुई नज़र आएगी, उस पर कुछ लिखा होगा, उसका कोई एंशिएंट मीनिंग होगा। जैसे यहाँ पर टोल था, एक को बोलते हैं गेट ऑफ डेथ, ऐसे कुछ करके बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर आप वहाँ पहुँच गए और आपके पास पैसा नहीं है टोल देने के लिए तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म है। तो ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक स्पॉट्स हैं पुराने ज़माने के। तो जब जैसे बोलते हैं ना कि आप यू डोंट वॉक इन एडिनबरा, यू वॉक इन अ हिस्ट्री बुक, क्योंकि हर एक कदम के बाद नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं हमारी रॉयल वॉक और आपको दिखाते हैं द मोस्ट फेमस स्ट्रीट ऑफ एडिनबरा। हाँ जी, तो हमारी जो रॉयल माइल है वो शुरू होती है, जो पीछे देख रहे हो ये है इनका रॉयल माइल की वॉक। हाँ, तो जो ये इनका पीछे ये है इनका पार्लियामेंट। इनके पार्लियामेंट में अंदर एंट्री फ्री थी। बड़ा ही कूल सेक्सी सा पार्लियामेंट बना रखा है इनका, पूरा एकदम मॉडर्न, देखो मॉडर्न बिल्डिंग की तरह, बैम्बू टाइप्स। हाँ, तो अब यहाँ से हमारी रॉयल माइल वॉक शुरू हो जाती है। लेकिन वॉक शुरू से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी बताओ। कि इनका जो नेशनल सिंबल है, नेशनल एनिमल, हाँ, इनका जो नेशनल एनिमल है वो है यूनिकॉर्न। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो फिक्टिशियस है, वो है तो अभी भी शायद वो फिक्टिशियस ही, हाँ। मगर उनका नेशनल एनिमल है। बताओ भैया। हाँ, मतलब ये कि एक कंट्री ने एक फिक्टिशियस कैरेक्टर को अपना नेशनल एनिमल बना लिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी Yes. देख के। दूसरा जो एडिनबरा है ये इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। पहली जो लार्जेस्ट सिटी है वो है ग्लासगो। और ग्लासगो का नाम पहली बार कब सुना था? कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में, जब 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो हम दोनों उसका पार्ट थे। और फिर हमें ये पता था कि अगला जो कॉमनवेल्थ होना है वो होना है ग्लासगो में। तब पता चला था। तब मुझे स्कॉटलैंड के मुझे भी तब स्कॉटलैंड के बारे में तभी पता लगा था। तो वहाँ से स्कॉटलैंड के बारे में पता लगा, ग्लासगो के बारे में पता लगा। फिर हमें लगता था ग्लासगो इनकी कैपिटल है। हाँ। और जब ट्रैवल प्लान करा तो रियलाइज हुआ कि नहीं भैया, ग्लासगो नहीं है, एडिनबरा ही इनकी कैपिटल है। तो अब हम लोग रॉयल माइल की वॉक शुरू कर रहे हैं। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर ये हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 5.2 लाख लोग ही हैं बस यहाँ पर, 5 लाख लोग रहते इसलिए हैं। तो इतनी वीरान जगह है, क्लीनलीनेस सब ने हाँ। मेंटेन कर रखी है। हाँ, और लेकिन ऐसा बोलते हैं कि फेस्टिव टाइम पर डबल हो जाती है यहाँ की पॉपुलेशन, 1 मिलियन लोग हो जाते हैं, क्योंकि आसपास वाले सारे यहाँ पर आ जाते हैं। इंग्लैंड से लोग आ जाते हैं। हाँ, करेक्ट। तो ये एडिनबरा बहुत ही इवेंट ड्रिवन पॉपुलेशन वाली कंट्री है। अगर इवेंट नहीं है तो खाली है, इवेंट है तो भरी हुई है। जैसे ईस्टर के टाइम पर, हाँ, जैसे अभी हो रखी है, पूरी एकदम भरी हुई है यहाँ ईस्टर के टाइम पर कंट्री। तो यहाँ से हमारी पार्लियामेंट के साथ वॉक शुरू होगी। अब हम आपको हर एक वो चीज़ दिखाते हुए जाएंगे जो हमें इंटरेस्टिंग लगेगी, और आपके साथ हम भी एक्सप्लोर करेंगे एडिनबरा। तो जैसे आपको ये बेक हाउस क्लोज दिख रहा होगा, ऐसे बहुत सारे क्लोज बने हुए हैं पूरे एडिनबरा के अंदर, और ये एंशिएंट टाइम में बनाए गए थे। यहाँ से ही लोग अपने अपने कॉलोनीज़ में एंट्री करते थे। और यहाँ पर एक और फेमस स्पॉट है। जो फेमस स्पॉट है ये, अगर आप आउटलैंडर, आपने वो फैंटेसी सीरीज़ देखी है, तो वहाँ पर जो वो 2 मेन कैरेक्टर हैं, जो वो 20 साल के बाद पहली बार मिलते हैं, तो वो इसी लोकेशन पर मिलते हैं। इसीलिए ये लोकेशन इतनी फेमस है। लोग यहाँ आके फ़ोटो खींच के जा रहे हैं। तो अगर आप भी आओगे तो यहाँ फ़ोटो खींचना मिस मत करना। फिर मैं भी फ़ोटो क्लिक करता हूँ। और फिर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक ऑपोजिट एक टोल गेट भी है। और जो मैं दूसरी इंपॉर्टेंट जगह की बात कर रहा था वो ये है, ये आपको नज़र आ जाएगा। इसका नाम है ओल्ड टोल बूथ विंड। ये पुराने ज़माने में प्रिजन का काम करता था। यहाँ पर चेम्बर, प्रिजन, वो सब था यहाँ पे। तो ये जो वॉक है ना, जैसे ये देखो, ये शुगर हाउस क्लोज, हर एक चीज़ एकदम आइकॉनिक है यहाँ पर। आप जहाँ मुँह उठा के देखोगे ना, यू विल फाइंड हिस्ट्री। जैसे हमारी लड़की मुँह उठा के हिस्ट्री ढूंढ रही है। हिस्ट्री ढूंढ रही हो? ये वॉक इतनी लेजेंडरी है कि जब आप इन गलियों में चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको हिस्ट्री ने चारों तरफ से घेर लिया है। प्यारे प्यारे क्लोजेस नजर आते हैं, आपको रेस्टोरेंट्स नजर आते हैं, कैफे नजर आता है। ये वॉक सिर्फ एक वॉक नहीं है, ये एडिनबरा का कैरेक्टर डिफाइन करती है।
तो यहाँ पे एक एक्टिविटी चल रही है वेजिटेरियनिज्म वीगनिज्म को प्रमोट करने की। तो इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे ह्यूमंस एक्सप्लॉइट करते हैं एनिमल्स को। तो इन्होंने सारी स्क्रीन पे उनकी वीडियोस लगा रखी हैं और ये उसने पूछा कि वुड यू लाइक टू स्टैंड हियर फॉर 5 मिनट। तो गगन ने अपने आप को वॉलंटियर किया है, तो वो मास्क लगाया है क्योंकि वो उनकी एक आइडेंटिटी है। तो वो आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने गगन को मास्क लगा दिया और ये अब वीडियोस चला रखी हैं उन्होंने जगह जगह ऐसे कि कैसे एक्सप्लॉइट किया था, किस किस तरीके से एग्स के फॉर्म में, या अगर आप देखोगे तो काउज फिशेस कैसे एक्सप्लॉइटेशन होता है एनिमल्स का, वो पूरा यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। ये हमारी माउटी खड़ी हुई है। अब ये गली एडिनबरा का कैरेक्टर इसीलिए है कि एक जगह आप थोड़े इमोशनल होते हैं और 4 कदम लेते ही आप एक स्ट्रीट परफॉर्मर की परफॉर्मेंस का पार्ट बन जाते हैं जहां पर लोग हंस रहे हैं। तो भाई स्ट्रीट की जो मज़ेदार बात ये है ना कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई आर्टिस्ट नज़र आता रहेगा। जैसे अभी हमें एक स्केप आर्टिस्ट नज़र आया, वो अपने आप को पूरा चेन में टाई करके क्राउड को इंगेज करके जोक्स क्रैक करके अपने आप को स्केप आर्टिस्ट है वो स्केप करके दिखा रहा था, चेन में से बाहर निकल के दिखा रहा था। तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस है। ऐसा लगता है कि आप वाकई में यू आर वॉकिंग इन अ, कैसे बताऊँ कि आप एक हैपनिंग लाइफ के अंदर चल रहे हैं। मतलब आपके आस पास एक मूवी है, हिस्टोरिक है, फ़नी है, क्रिएटिव है, पब्स है, बार है, सब कुछ है आपके आसपास और आप उसके बीच में चल रहे हो। बहुत से एक्सपीरियंस है। कैसा लग रहा है? सामने है चर्च और ये सामने चर्च है है चर्च। सेंट गिल्स कैथेड्रल इस चर्च का नाम है। इसमें एंट्री जो है वो फ्री है, बट हाँ अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप डोनेशन जो है दान पात्र में डाल सकते हैं। ये आई थिंक 6 बजे तक होती है शायद ये चर्च। और ये काफ़ी सुंदर चर्च, बाहर से तो बहुत सुंदर है बट अंदर से मैंने सुना है कि बहुत सुंदर है। एक बार अंदर चल के चेक कर चलो लेते हैं। लेट्स चेक इट आउट। सीइंग इज बिलीविंग। यूरोप में हर स्टैचू में कुछ ना कुछ छूने का ढूंढ ही लेते हैं। जैसे इस भैया का पैर छूने का ढूंढ लिया, पैर छू छू के गोरा कर दिया भैया का। सिर्फ फिलोसोफर हमें का ही नहीं बल्कि इस हमारे डोगेश भाई का भी नाक छू छू कर गोरा कर दिया गया है। तो इन डोगेश भाई का नाम है ग्रेव फ्रायर्स बॉबी। ये 14 साल तक अपने ओनर की ग्रेव पर रखवाली करते रहे और तब तक रखवाली की जब तक ये खुद नहीं मर गए। रॉयल माइल वाली जो हमारी रोड थी, स्ट्रीट है जहाँ जो स्टार्ट होती है पार्लियामेंट से और टिल कैसल तक जाती है, इसके बीच में ना छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे आते हैं जो कि वर्थ विजिटिंग है। जैसे एक आता है वो बॉबी डॉगी वाला स्टैचू, और ना एक आइल आती है ऐसे, विक्टोरिया स्ट्रीट बोलते हैं इसको। ये फेमस है एक्चुअली अपने म्यूजिक बार्स के लिए, और ये जो आप मेरे पीछे जो कलरफुल से शॉप्स वगैरह देख रहे हो ना, कैफेज देख रहे हो, इसके लिए काफ़ी फेमस है। तो ये इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है। जब आप ये वाली लेन पकड़ेंगे तो विक्टोरिया स्ट्रीट ज़रूर आ जाना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ का हर एक कॉर्नर इतना ब्यूटीफुल था कि मैं अपने कैमरे को रोल करने से रोक ही नहीं पाया। तो सेंट्रल एडिनबरा घूमते घूमते हमें मज़ा ही आ गया। फिर हमें लगा कि भाई आज का दिन बहुत हो गया, थक गए हम दोनों। हम थोड़ी देर कैसल के आगे जाके बैठ गए, मस्त मस्त इंजॉय किया, धूप से की। फिर हमने पकड़ी बस, और बस में बढ़िया वादियाँ देखते हुए 1 घंटा लगा के हम लोग पहुँचने वाले हैं हमारे BNB के पास में। हम उसकी लोकेलिटी में आ गए हैं और अब हो गई है बारिश शुरू। और बारिश नहीं भाई, ओले पड़ रहे हैं ये तो ये है स्कॉटलैंड का मौसम। सुबह बारिश हो रही थी, फिर धूप निकल गई, फिर अब धूप निकलती निकलती फिर अब ओले पड़ने शुरू हो गए। तो अब हम लोग पहुँचते हैं अपने BNB
फिर आपको BNB का भी वॉक थ्रू देते हैं। ये BNB हमें पड़ा है एक रात का लगभग 12,000 रुपये का। इतना महंगा BNB स्कॉटलैंड में, तो सीज़न के हिसाब से भाई साहब प्राइस ऐसा स्काई रॉकेट। तो दिखाते हैं 12,000 में क्या मिला है। तो जी ये है लोकेलिटी हमारे इस BNB की। बाहर गाड़ी पार्क कर सकते हो आप, और फिर ये ऐसे इनका एक घर है। घर में आप अंदर घुसते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे ये है हमारा रूम। तो हम इतने थक गए थे कि हमने अपना डिनर प्रिपेयर किया और चुपचाप सो गए, और अगले दिन रेडी होकर हम निकल पड़े एडिनब्रा को फिर से एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आपको हमें ये दिखाना था कि एडिनब्रा में 2 दिन में आप क्या क्या घूम सकते हैं। तो बस अपने BNB से बाहर निकले, बस स्टैंड पहुंचे और वहां से सीधे चल पड़े फिर से एडिनब्रा की ओर। पहुंच चुके हैं मात्र 10 मिनट की दूरी पे फ्रॉम एडिनब्रा सिटी सेंटर, एक बहुत ही प्यारे से गांव में, जिस गांव का नाम है डीन। तो ये जी सिर्फ 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पड़ता है फ्रॉम सिटी सेंटर, और ऐसा लगता है कि आप ना बहुत पुराने किसी एरा में आ गए। अभी आप 21st सेंचुरी में तो हो ही नहीं, आप शायद आगे कोई 11th-12th सेंचुरी में आप आ गए हो। बिल्कुल यहाँ पर शांति है, सिक्लूजन है, प्यारी सी रिवर चलती है यहाँ पर, पीछे छोटा सा वेल भी है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, दिस इज वेल मेंटेन्ड, अच्छा सा एरिया है। यहाँ पर आराम से हम वॉकी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। एडिनब्रा में होते हुए भी एडिनब्रा की शांति को एक्सप्लोर करेंगे। तो थोड़ा सा ज्ञान है मेरे पास इस डीन विलेज का, वो मैं शेयर कर देती हूँ कि 12th सेंचुरी में ये एक गांव बनाया गया था, सेटल हुआ था गांव। और इस गांव को इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 मिलिंग कंपनीज यहाँ पर आई थी, क्योंकि यहाँ पर है एक लीथ रिवर। उस लीथ रिवर की वजह से यहाँ पर जो वाटर मिल्स है, यहाँ से बनता था आटा, और ऑलमोस्ट पूरे 800 साल तक इस गांव ने एडिनब्रा शहर को फ्लावर सप्लाई करा है। फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती गई, कंपनीज जो थी वो यहाँ से शिफ्ट होकर सिटी सेंटर में चली गई या फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्कॉटलैंड में चली गई। फिर कुछ टाइम बाद इस गांव को छोड़ दिया गया अबंडन। फिर 1970 में इस गांव की हुई रिस्टोरेशन, और जितनी भी मिलिंग कंपनी थी वो तो ऑफकोर्स वो सारी बंद हो गई थी। फिर इस गांव के रिस्टोरेशन में पूरे गांव को बनाया गया एक बहुत ही सुंदर रेसिडेंशियल एरिया। इसलिए आपको यहाँ पर जगह जगह पर बहुत ही सुंदर से घर दिखेंगे, साथ में बहती हुई लीथ रिवर दिखेगी, जिसको वाटर ऑफ लीथ बोलते हैं, लीथ रिवर दिखेगी, और सुंदर सुंदर से आपको दिखेंगे डैम्स। तो ये जो पूरा गांव है ये इन 3-4 चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। इसलिए यहाँ पर ना अगर सुकून चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि एडिनब्रा इज़ ऑफ कोर्स इट इज़ अ कैपिटल सिटी, वहाँ पर बहुत हसल बसल है। अगर किसी को शांति चाहिए, सुकून चाहिए, कोई वॉक करना चाहता है, तो वो जो भी लोकल रेजिडेंट होता है यहाँ पर डीन विलेज में आ जाता है, 1-2 घंटे यहाँ पर स्पेंड करते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर वॉकवेज बना रखे हैं, एलीज बना रखे हैं, यहाँ पर आप चल सकते हो। जैसे अभी भी हम चल रहे हैं, तो इस साइड हमारी लीथ रिवर है, और यहाँ पर हम पूरा एक इन्होंने चलने का एरिया बना रखा है। मस्ती से आप यहाँ पर चलो, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हॉन्किंग नहीं है, तो बढ़िया जगह है यार ये। जरा हले हले चलो मुझे साजना। ओह सुपर्ब। But generally dogs are afraid of water. He was when he was very young, but now he's quite happy. Yeah, I saw him. He just took that and then he just gave it to you. Yeah, stay away when he's shaking. Oh, okay. पीछे जरूर. He's like, hello. Hello. यार जब से आए ना एडिनब्रा सिटी सेंटर, ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे हो गए, और तब से कॉन्टिन्यूएशन में बारिश हो रही है। अभी मैं वेदर रिपोर्ट देख रही थी तो अभी और 2 घंटे की बारिश है। अब जितना घूमना था घूम लिया, अपना वो किचकिच होने लगी, क्योंकि जूते गीले हो गए, पैंट गीली हो गई। रोक दो यार, बारिश ही नहीं रुक रही है यार। भाई बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शाम के 4:30 बजे हैं और ऑलमोस्ट 4.5 घंटे से हो ही जा रही है। तो हमारा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ऑफ कोर्स एडिनब्रा आया, और एडिनब्रा कैसल नहीं जाओगे ऐसे कैसे होगा ना। तो इसकी ना आपकी टिकट एडवांस पे लेनी थी, बट मैंने ली नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे मिल जाएगी, तो मुझे पता नहीं है कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जाती हूँ अंदर, एक्सप्लोर करती हूँ, फिर मैं भी खुद भी समझती हूँ और आपको भी समझाती हूँ।
ये जो कैसल है एडिनबरा कैसल, ये सिर्फ आज के लिए फुली बुक्ड नहीं है, ये पूरे एक हफ्ते के लिए बुक्ड है। ये अब टिकट इसकी मिल रही है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे की। तब आप सोच रहे हो कि कितनी एडवांस बुकिंग इसकी करानी पड़ेगी। तो एक प्रो टिप है फ्रॉम वेजी वंडर की अगर आपको एडिनबरा कैसल अगर आना है, ऑफ कोर्स जैसे ही तुरंत आपकी जैसे फ्लाइट की टिकट बुक हो जाए ना, आइटनरी आपकी जैसे ही सेटल डाउन हो जाए, यहाँ की टिकट ऑनलाइन बुक करा लेना, प्री पेमेंट कर लेना, नहीं तो आपको यहाँ पर टिकट नहीं मिलने वाली। ये बहुत लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल ओपन रखते हैं, उन्हीं को ही जाने देते हैं, एक्सप्लोर करने देते हैं और फिर आप वापस आ सकते हैं। इसकी जो टिकट कॉस्ट है वो है 23.50, बोले तो 23.5 पाउंड की इसकी कॉस्ट है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होती है आपकी 3200-3300 रुपये की पड़ेगी आपको एक बंदे की। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको दिखा दिया बाहर से एडिनबरा कैसल, क्योंकि मैंने खुद ने बाहर से इसको देखा है, तो इसको और निहारते हैं थोड़ा सा। बारिश में यही कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये जो एडिनबरा कैसल है ना, ये बना हुआ है कैसल रॉक के ऊपर, और इससे पहले यहाँ पर एक डेड वॉल्केनो था और उसके ऊपर बना हुआ है। इसलिए जब हम नीचे से भी इसका कल जब मैं शॉट देख रही थी ना, तो काफ़ी ऊंची एक रॉक है, रॉक के ऊपर ये बहुत सुंदर सा ऐसे सेमी सर्कुलर पोजीशन में ये कैसल बना हुआ है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भैया। और यहाँ पर ना हर रोज़ दोपहर के 1 बजे गन शॉट भी होता है। मतलब वो जो अपनी पुरानी जो स्कॉटिश मिलिट्री वाला जो इनका जो एक प्रचलन है, जो एक प्रक्रिया है, वो रोज़ करते हैं दोपहर के 1 बजे। तो हम तो वो देख नहीं पाए, तो बट वेजी वंडर की एक रिकमेंडेशन है, अगर आपका प्लान बन जाए, आपने अगर प्री टिकट इसकी बुक कर ली हो, तो अराउंड 12:30 बजे के अराउंड यहाँ पर आ जाना, क्योंकि वो 1 बजे वाला जो लाइव गन शॉट है ना, वो तोप जो पुराने ज़माने वाली तोप थी वो अभी भी ये यूज़ करते हैं और एक गन शॉट रोज़ मारते हैं। तो आप वो वाला टाइम पे अपना यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। सो इट इज़ अ गुड प्लेस टू एक्सप्लोर, बट समहाउ डेस्टिनी हैज सम अदर प्लान्स, हम नहीं जा सकते। एडिनबरा कैसल के अंदर तो हम नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से भी इसका व्यू काफी इम्प्रेसिव था। ऊपर खड़े होकर पूरा एडिनबरा सिटी, उसकी स्काई लाइन और उसके आसपास रॉयल माइल पर बने हुए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये फ्रेम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। थोड़ी देर यही व्यूज एंजॉय करने के बाद हम वापस रॉयल माइल की तरफ निकल पड़े, और इस बार हमारा स्टॉप कोई मॉन्यूमेंट नहीं था, उस शख्सियत के हैंडप्रिंट थे जिसने हैरी पॉटर को जन्म दिया। विंगारियम लेवियोसा। अगर आप हैरी पॉटर के फैन है तो ये डायलॉग से तो आप बिल्कुल 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 आपको पता ही होगा, फेमिलियर हो गए आप। अगर हैरी पॉटर के मेरी तरह फैन नहीं है तो आपको एक चीज़ के बारे में ज़रूर पता होगा, वो है हैरी पॉटर की ऑथर जो कि है J.K. रॉलिंग, जिन्होंने ये पूरी किताब लिखी थी, उसके ऊपर फिर सीरीज़ भी बनी थी, बहुत सारे वॉल्यूम्स में सीरीज़ बनी थी। तो उनका जो हैंड प्रिंट है वो भैया आपको यहाँ पर रॉयल माइल वाली जो रोड है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ये है उनका हैंड प्रिंट। J.K. रॉलिंग 2008 में उन्होंने अपना जो अपने हाथ है वो यहाँ पर छापे थे, और सिर्फ इस एरिया में उन्हीं के हाथ नहीं, यहाँ पर और भी मल्टीपल लोग हैं जिनके हाथ यहाँ पर बने हुए हैं, हैंड प्रिंट्स बने हुए हैं। और एक और चीज़, कैमरामैन कैमरा ऊपर करे, ये एक इकलौती बिलियनियर ऑथर हैं जिन्होंने स्कॉटलैंड में बैठकर पूरी हैरी पॉटर वाली सीरीज़ जो है, मतलब हैरी पॉटर की जो किताब है वो पूरी लिखी है, और मैंने ऐसा सुना है कि काफ़ी अच्छी लिखी है भैया। अगर आप हैरी पॉटर के फ़ैन हैं तो यहाँ पर ज़रूर आना, और यहाँ पर बैठ के ऐसी फोटो जरूर खींचना। रॉयल माइल के बाद अब बारी थी एडिनबरा के कुछ ऐसे स्पॉट्स पर जाने की जो अपने आप में आइकॉनिक है और एडिनबरा की आइडेंटिटी है। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है स्कॉट मॉन्यूमेंट, जो एडिनबरा का वन ऑफ द टॉप मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट है। जब भी कोई एडिनबरा आता है ना, वो भाई इस जगह तो आके फ़ोटो क्लिक कराता ही कराता है। ये इंपॉर्टेंट है 2 रीज़न से। एक तो ये ब्यूटीफुली इतना बना हुआ है, इसका विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर है, और दूसरा ये जिसके लिए बनाया गया है वो है वॉल्टर स्कॉट, जो कि एक राइटर है, और किसी राइटर के लिए पूरी दुनिया में बनाया गया सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है ये। तो चलो इसको थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं और देखते हैं कि जिस कलाकार ने इसको बनाया है इसमें क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या नक्काशी की हुई है। आ जाओ मेरे साथ। भाई हम आ चुके हैं कार्ल्टन हिल, और कार्ल्टन हिल की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर इनका नेशनल मॉन्यूमेंट आपको नज़र आएगा, और यहाँ पर जितने भी आर्किटेक्चर आपको नज़र आएंगे वो आपको सारे
एथेंस, यानी कि सारे ग्रीक आर्किटेक्चर ड्रिवन नज़र आएंगे। जैसे हम लास्ट टाइम जब एथेंस ग्रीस गए थे लास्ट ईयर, तो हमने वहाँ पार्थेनन का एक स्ट्रक्चर देखा था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका नेशनल मॉन्यूमेंट, ये मेरे पीछे आ गया, ये है जी इनका नेशनल मॉन्यूमेंट। ये बिल्कुल उसी से इंस्पायर्ड है और हवा चल रही है बहुत ज़्यादा जोर से। और एक बढ़िया चीज़ जो मैंने यहाँ देखी जिसने मुझे इमीडिएटली इंडिया की याद दिला दी, वो है ये। किस चीज़ की याद है इसको देख के कमेंट में ज़रूर बताना। जब मैं घुसा मैंने छुट्टी गगन को बोला अरे ये तो वो है। आपके लिए ये वो क्या है कमेंट में बताना। और इस जगह को बोलते हैं सिटी ऑब्जर्वेटरी। सिटी ऑब्जर्वेटरी क्यों बोलते हैं कार्ल्टन हिल को? क्योंकि यहाँ से एडिनबरा का पूरा पनोरमिक व्यू एक नज़र आता है जो कि काफ़ी सुंदर है। तो भाई हम थोड़ी देर इस कार्ल्टन हिल पर इस बढ़िया बढ़िया हवा का मजा लेंगे। जैसे जैसे तो बारिश अब रुकी है, बारिश रुकी है तो हवा बहुत तेज़ हो गई है। और आज इनका येलो अलर्ट भी था कि हवा बहुत तेज़ चलेगी, बी कॉशियस। तो हम कॉशियसली इस कार्ल्टन हिल के व्यूज़ को एब्जॉर्व करते हैं और मस्ती मारते हैं। कार्ल्टन हिल आपको दो चीज़ों का एमैलगमेशन दिखाता है, संगम दिखाता है। इस तरफ जब आप कार्ल्टन हिल के देखोगे तो आपको मिडीवियल एडिनबरा नज़र आएगा, और जब इस तरफ आप जाके देखोगे तो आपको मॉडर्न एडिनबरा नज़र आएगा। और मॉडर्न एडिनबरा के पीछे आपको नज़र आएगा नॉर्थ सी। मेरे को नहीं पता था नॉर्थ सी करके भी कुछ होता है। तो नॉर्थ सी है जो भी सामने मेरी आंखों के है, और बढ़िया बढ़िया कलर के ग्रेडियंट नज़र आ रहे हैं क्योंकि मौसम बदलता है तो पानी का कलर बदलता है। तो इस थोड़ी देर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, कितना बढ़िया लग रहा है ना। मज़ा आ रहा है। मतलब ठंड तो है, नाक भी बह रही है, पर फन है, जिंदगी मौज में है भाई। तो भाई ये थे हमारे 48 घंटे इन एडिनबरा। हमने एडिनबरा को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया। इसके सिटी सेंटर की हर गली कूचे में जाके उसको मज़े से देखा और बहुत मज़ा आया मैं एडिनबरा घूम के। आपको हमारा ये एक्सपीरियंस कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक करना, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि स्कॉटलैंड को अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बजट में कैसे प्लान कर सकते हैं 5 से 7 दिन के लिए। और इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारी तरह अगर आपको चारों कंट्री एक्सप्लोर करनी है, जिसमें थी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, अगर वो आप हमारी तरह बजट में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी इसके बाद आएगी। तो हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए अभी हम अलविदा लेते हैं अपनी एडिनबरा की इस कहानी से। अब आपको मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए टू ऑल द वेजीज कीप वॉन्डरिंग और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।